वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लाहौर से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। PTI का इस्लामाबाद से आने वाला काफिला लाहौर में क़याम पजीर। रायविंड के निजी फार्म हाउस में पंजाब और KP की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास। वज़ीर आला KP ने शुरका से खिताब में कहा कि आज हम लाहौर से तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। लाहौर से चलने वाली तहरीक मुल्क भर में कामयाब होती है। हमारी तहरीक पूरा मुल्क फतह करेगी। 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक को उरूज पर लेकर जाना है। हमारा लीडर बेगुनाह जेल में है, उस पर कोई केस नहीं। PTI का काफिला वज़ीर आला KP की क़यादत में लाहौर पहुंचा। पंजाब और KP के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली काफिले में शामिल थे। PTI ने रोड़े अटकाए तो सख्ती से निपटेंगे। PTI के लिए बेहतर है मुस्बत सियासत करे। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की लाहौर में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की उड़ान पर है। तहरीक इंसाफ तरक्की की राह में रुकावटें न डाले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा कि एहतजाज करने वाले तो वही करेंगे जो काम उनको आता है। पहले भी पंजाब नहीं निकला था, अब भी नहीं निकलेगा। पता चला है एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा से फंड्स निकलवाए गए। मुल्क के खिलाफ चलने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का मुतालबा। हुक्मरान जमात लेबर पार्टी के तकरीबन 60 अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फ़लस्तीन को फौरी तौर पर खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करे। अरकान ने ख़त में इसराइली वज़ीर दिफा पर गज़ा में नस्ल कुशी की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगाया। पंजाब असम्बली के मुअत्तल 26 अपोजिशन अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा। हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियां बना दी गई। मुज़ाकरात के नताइज 26 मुअत्तल अरकान के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने 11 रुकनी हुकूमती टीम फाइनल कर ली। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की कमेटी की क़यादत मलिक अहमद भच्चर खुद करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन आज होगा। रूस के यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमले। 2 अफराद हलाक, दर्जनों इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने 597 ड्रोन और 26 मिसाइल दागे। दर्जनों रिहायशी इमारतें और बुनियादी ढांचा तबाह हो गए। यूक्रेनी फजाइया ने 300 ड्रोन और 25 मिसाइल तबाह करने का दावा किया। अमेरिका और यूरोप के दरमियान तिजारती जंग में शिद्दत। ट्रंप का यूरोपीय यूनियन और मेक्सिको पर 30% टैरिफ लगाने का ऐलान। अमेरिका और यूरोप के हफ्तों के मुज़ाकरात का कोई नतीजा ना निकला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ का इतलाक 1 अगस्त से होगा। रवां हफ्ते अमेरिकी सदर ने कई ममालिक पर नया टैरिफ आयद किया। जापान, जनूबी कोरिया, कनाडा और ब्राज़ील ट्रंप टैरिफ की जद में आए। अमेरिकी सदर ने तांबे पर 50% टैरिफ भी आयद किया है। ट्रंप का मेक्सिको पर मुनशियात और गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने में नाकामी का इल्जाम। यूरोपीय यूनियन से गैर मुनसिफाना तिजारती पॉलिसीज का शिकवा भी किया। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन का अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान। सदर यूरोपीय कमीशन का कहना है कि जरूरत पड़ने पर मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। नीदरलैंड, आयरलैंड, स्वीडन और फ्रांस का यूरोपीय यूनियन से इजहार यकजहती। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका के खिलाफ सख्त जवाबी इक़दाम करे। ईरान आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन के लिए तैयार हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का कहना है कि ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के एटमी तवानाई के निगरान इदारे से ताउन का इरादा है। एटमी साइट्स तक रसाई सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए होगी। एटमी मकामात पर ताबकार मवाद के फैलने का शदीद खतरा है। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक को तस्लीम किए बगैर कोई मुआहिदा नहीं होगा। दूसरी तरफ रूसी सदर पुतिन का ईरान पर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर जोर। कहा कि ईरान अमेरिका के साथ यूरेनियम की 0 अफजूदगी का मुआहिदा कर ले।
गजा जंग बंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त रुक गई। कतर में अमरीकी तजवीज़ पर 60 रोज़ा जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास ने इसराइली फौज की वापसी का मुतालबा कर दिया। गजा में इमदाद के तकसीम और जंग के खात्मे की जमानतों पर इख्तलाफात बरकरार। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ रवां हफ्ते दोहा मुज़ाकरात में शामिल होंगे। दहशतगर्द इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। सहयूनी फौज के हमलों में मजीद 108 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर 38 अफराद इसराइली फायरिंग से शहीद हो गए। शहदा की तादाद 57,882 हो गई। 1,38,095 अफराद जख्मी हो चुके हैं। गजा में 6,50,000 बच्चे कहत के खतरे से दो चार। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा का 86% इलाका इसराइली फौजी जोन या जबरी इनखला के अहकाम की जद में आ चुका। मार्च से अब तक 7,25,000 फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज। वजीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। अमरीकी सदर की टॉक शो की मेजबान रोजी ओडोनल की शहरियत मंसूख करने की धमकी। ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पर लिखा, रोजी ओडोनल का अमरीका में रहना हमारे अजीम मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं। रोजी ओडोनल इंसानियत के लिए खतरा है, उन्हें अपने मुल्क आयरलैंड में रहना चाहिए। रोजी ओडोनल ने टेक्सास में सैलाब से निमटने पर ट्रंप इंतजामिया पर तनकीद की थी। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के मुल्क बदरी प्रोग्राम को धचका। कैलिफोर्निया की अदालत ने तारकीन को बगैर शक हिरासत में लेने से रोक दिया। नस्ल, मुलाजमत और लहजे की बुनियाद पर गिरफ्तारी कानून की खिलाफ वर्जी करार। लंदन में पार्लियामेंट के बाहर फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस ने इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे पर 41 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन का कहना था कि गजा में फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। स्पेन में गर्मी की शदीद लहर के बाद बारिश। ताराजोना में 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सैलाबी सूरत हाल पैदा, गाड़ियां डूब गईं। ट्रैफिक और बिजली का निजाम दरहम बरहम। पानी घरों में दाखिल हो गया। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का यूक्रेन तनाज़े पर रूस के फैसलों की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। शुमाली कोरिया के शहर वॉन्सान में रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव की किम जोंग उन से मुलाकात। रूस का शुमाली कोरिया की सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश की मुखालफत का इजहार। शुमाली कोरिया और रूस ने एक दूसरे की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन का इरादा किया। रूसी वजीर खारजा ने कहा कि शुमाली कोरिया के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजीद मजबूत करना चाहते हैं। ताइवान का गैर मुल्की सरजमीन पर रॉकेट लॉन्च करने का तजर्बा नाकाम। ताइवानी कंपनी ने जापान के जजीरे होकाइडो से रॉकेट लॉन्च करने की कोशिश की। रॉकेट फजा में कुछ देर बुलंद होने के बाद मतलूबा बुलंदी तक पहुंचे बगैर जमीन पर गिर गया।